और राइट दोस्तों, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं आर्टिकल राइटिंग और कोडिंग के लिए तो आपके लिए एक नया फीचर आ गया है GPT-4o विद कैनवस। और ये फ़िलहाल सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए है, प्लस प्लान और टीम प्लान्स के लिए। और अभी ये बेटा वर्जन में ही है तो इसमें कुछ इशू आ सकते हैं, पर आज इस वीडियो में हम इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये फीचर कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका देखते हैं रिलीज नोट। तो जैसे यहाँ लिखा है, इट इज़ अ न्यू वे ऑफ वर्किंग विद ChatGPT टू राइट एंड कोड। तो जो ये कैनवा फीचर डिज़ाइन हुआ है वो बेसिकली राइटिंग और कोडिंग के लिए ही हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें तो विद कैनवस ChatGPT कैन बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। यू कैन हाईलाइट स्पेसिफिक सेक्शंस टू इंडिकेट एक्जैक्टली व्हाट यू वांट ChatGPT टू फोकस ऑन। Like a copy editor or code reviewer, it can give inline feedback and suggestions with the entire project in mind. तो बेसिकली आप ChatGPT का जो कैनवस फीचर है यूज़ कर सकते हैं लाइक अ कॉपी एडिटर और कोड रिव्यूअर। आप इसमें एक पार्ट ऑफ कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि री राइट दिस या एक्सप्लेन करो, जैसे कि हमने कर्सर एआई में ये फीचर देख चुका है। तो बेसिकली अब कर्सर एआई का जो फीचर है वो अब ChatGPT पे ही हमें मिल गया है। और यहाँ देख सकते हो आप कि राइटिंग के लिए हमारे पास 5 शॉर्टकट है, सजेस्ट, एडिट्स, ChatGPT ऑफर्स इनलाइन सजेशंस एंड फीडबैक्स, एंड देन वी कैन एडजस्ट द लेंथ, ओके, एंड देन वी कैन चेंज द रीडिंग लेवल। तो हम रीडिंग लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेजुएट स्कूल, राइट, दिस इज़ गुड। फिर एड फाइनल पॉलिश, यू कैन चेक फॉर ग्रामर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, बहुत सही। एंड देन वी कैन ऑल्सो एड इमोजेस टू आवर कॉन्टेंट, राइट, जस्ट एक क्लिक करो और ये सब कुछ हो सकता है, दिस इज़ गुड। और फिर कोडिंग में हमारे पास शॉर्टकट आया है रिव्यू कोड, ये कोड का पूरा रिव्यू कर सकता है। फिर ऐड लॉग, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देगा हर जगह टू हेल्प यू डिबग एंड अंडरस्टैंड योर कोड। एंड देन इट कैन ऐड कमेंट्स एंड देन इट कैन ऑल्सो हेल्प यू फिक्स बग्स, दिस इज़ गुड। एंड दिस इज़ द बेस्ट फीचर, पोर्ट टू अ लैंग्वेज। अगर आपने कोड किसी एक लैंग्वेज में लिखा है तो उसको ईजीली विद जस्ट क्लिक आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा और C++ एंड PHP में। बहुत ही मज़ेदार फीचर्स हैं। तो लेट्स गो बैक टू ChatGPT और इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सेलेक्ट दिस फर्स्ट एंड नाउ लेट्स ऐड अ प्रॉम्प्ट हियर, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन जनरेटिव AI, ओके। सो लेट्स सी कैसे आता है। दिस इज़ गुड। अगर आपने क्लाउड का भी यूज़ किया है तो क्लाउड में आर्टिफैक्ट भी ऐसा ही खुल जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास पूरा ये आर्टिकल आ गया है और यहाँ पे टाइटल है जनरेटिव AI अनलॉकिंग द फ्यूचर ऑफ क्रिएटिविटी, और यहाँ पे हमारे पास ये डॉक है। एंड देन यहाँ लिखा है, आई होप दिस गिव्स यू अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव AI। यस इट डज। एंड देन हियर वी हैव सम शॉर्टकट्स, तो लेट्स ट्राई वन बाय वन। तो यहाँ पे सजेस्ट एडिट्स, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या आएगा? ओके, तो ये पूरा लाइन बाय लाइन पूरा चेक कर रहा है और हमें सजेशंस दे रहा है, ओके। Consider adding a brief example here to immediately illustrate how generative AI impacts creativity or human machine interaction. Okay, let's apply this और अब देखते हैं। Wow, generative AI is transforming the way we think about creativity, technology and the relationship between human machine. For instance, तो ये पार्ट ऐड कर दिया, एग्जाम्पल ऐड कर दिया यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस AI generated artwork is now being exhibited in galleries alongside human created pieces, illustrating how technology is emerging with traditional forms of artistic expression. This is awesome, man. और फिर यहाँ पे आ गया, I have added an example to illustrate how generative AI impacts creativity and human machine interaction more clearly. This is good. वैसे यहाँ पे एक और है, you might want to elaborate briefly on what traditional AI entails to help readers unfamiliar with AI concept understand the distinctions more clearly. Okay, let's apply this again. दिस इज़ गुड। सो जो यही चेंजेस करने के लिए हमें पूरा प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखना पड़ता है, फिर से रिवाइज करना पड़ता है कि व्हाट इज जनरेटिव AI में क्या क्या टॉपिक कवर करो, क्या क्या होना चाहिए, टॉकिंग पॉइंट्स एंड ऑल। बट अब ये हम आसानी से कर सकते हैं, दिस इज़ रियली रियली गुड। और अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा है एडजस्ट द लेंथ, तो लेट्स एडजस्ट द लेंथ। फिर यहाँ पे कीप करंट लेंथ है, ओके, वी हैव टू स्क्रॉल तो लॉन्गर, ओके, तो लेट्स ट्राई लॉन्गेस्ट, हम देखते हैं क्या आता है। अब ये पूरा इंक्रीज कर रहा है लेंथ, वाह, UI भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब इस तरीके से हम अपने ब्लॉग आर्टिकल्स का अगर हमें वर्ड नंबर ऑफ वर्ड इंक्रीज़ करना है तो हम इजीली ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके। और यहाँ लिखा है, आई हैव एक्सपेंडेड द टेक्स्ट बाय एडिंग मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड फ्यूचर
applications to make it 75% longer. This is really good. 75% long कर दिया है, ठीक है. तो this also works. And now we have this reading level. तो let's see. तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हाई स्कूल, एंड देन लोवेस्ट है किंडरगार्टन, एंड द हाईएस्ट इज़ ग्रेजुएट स्कूल. तो लेट्स सी कि ये मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, देखते हैं. मतलब टीचर्स के लिए भी कितना आसान होगा, राइट. किसी भी एक टॉपिक को ये इजीली बेस्ड ऑन देयर क्लासेस, बेस्ड ऑन देयर स्टूडेंट्स, वो मतलब मॉडिफाई करवा सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं. तो ये टीचर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है. छोटा भी कर दिया इसको, और दिस इज़ गुड. Generative AI is changing the way we think about creativity, technology, and how people and machine work together. For example, तो ये वही है. So basically words थोड़ा और simplify कर दिया गया है. This is good. This is good. And then here we have add final polish. तो let's see. देखो ये पूरा लाइन बाय लाइन पूरा ये पढ़ रहा है और इम्प्रूव कर रहा है. UI बहुत ही सही दिया है इन लोगों ने. और मैं ये पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं नहीं बोल सकता क्या इंप्रूवमेंट आया, पर अगर आप जब खुद लिखोगे, खुद देखोगे, तो आपको इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा. बहुत सही. एंड देन फाइनली वी हैव दिस ऐड इमोजीज. तो लेट्स सी कहाँ का इमोजीज ऐड करेंगे ये लोग. अरे यार, ये तो बहुत सारे इमोजीज ऐड कर दिया. नॉट गुड. मतलब इमोजीज इतने ज़्यादा नहीं चाहिए यार. नहीं, इतने इमोजीज तो नहीं चाहिए हमें, ठीक है. तो लेट्स अनडू. यहाँ से हम इसको प्रीवियस वर्जन में हम कर सकते हैं मूव. तो यहाँ पे अगर रिस्टोर दिस वर्जन, दिस इज़ गुड. और अब यहाँ से ट्राई करते हैं इमोजीज ऐड करने का, और लिमिटेड, ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू ऐड इमोजीज ओनली टू द हेडिंग्स, ठीक है. तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड इमोजीज टू द हेडिंग्स. ओके, लेट्स हिट द एंटर बटन और अब देखते हैं. ओके, दिस लुक्स गुड. तो बस अब हेडिंग्स में ही अब इमोजीज आया है. तो इस तरीके से हम यहाँ से भी कमांड दे सकते हैं. और यहाँ लिख दिया है मेड 6 एडिट्स. आई हैव एडेड इमोजीज टू द सेक्शन हेडिंग्स टू मेक द टेक्स्ट मोर विजुअली इंगेजिंग. काफ़ी सही है. इस तरीके से हमारा मतलब ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग तो काफ़ी आसान हो चुका है. काफ़ी अच्छे तरीके से हम यहीं से पूरा रिवाइज कर सकते हैं. अगर मुझे ये इसको समझना है, इसको चेंज करवाना है, तो बस यहाँ से जाकर यहाँ पे आस्क ChatGPT करके यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेक इट मोर ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स सी. ओके, तो चेंजेस हो गए और ये काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन है. जनरेटिव AI इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मेक्स न्यू थिंग्स. ट्रेडिशनली AI usually looks for patterns, analyze data, and make predictions. But generative AI is different because it creates. It can write essays, make pictures, create music, even design new things by using data to make something new. This is good. I have simplified the text to make it easier to understand. Okay, this is good. This is good. अब इस तरीके से अगर लेट्स से कि आपको जनरेटिव AI के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है, तो आप यहीं से पूछ सकते हो ChatGPT से कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है. तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे पूरा आ जाएगा एक्सप्लेनेशन हमारे पास. द टर्म जनरेटिव AI रेफर्स टू अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन टू क्रिएट न्यू कंटेंट. बेहतरीन, बहुत ही सही. तो इस तरीके से हम ChatGPT का कैनवस फीचर यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल लिखवाने के लिए, और आर्टिकल में कुछ भी चेंजेस इजीली करने के लिए. इवन हम इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी अगर कीवर्ड या कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा तो उसको समझने के लिए भी. बहुत ही बेहतरीन यूज़ केस है. तो लेट्स क्लोज दिस एंड स्टार्ट अ न्यू चैट, ठीक है. तो अब हम ट्राई करेंगे कोडिंग में क्या क्या फीचर्स आता है. तो लेट मी राइट अ प्रॉम्प्ट हियर टू क्रिएट अ गेम. तो मैंने अब यहाँ लिख दिया राइट अ प्रोग्राम फॉर अ सिंपल स्नेक गेम. ओके, सो लेट्स सी कि कैनवास खुलता है कि नहीं खुलता है. ओके, तो खुल गया. बहुत सही. ओके, तो कोड आ गया पूरा. दिस इज़ गुड. और ये पाइथन में पूरा बना है. तो यहाँ पे इन्होंने PyChem लाइब्रेरी यूज़ किया है. एंड यहाँ पे लिखा है दिस कोड क्रिएट्स अ बेसिक स्नेक गेम वेयर द प्लेयर कंट्रोल्स द स्नेक यूजिंग द एरो कीज. दिस इज़ गुड. और फिर यहाँ पे हाउ टू रन दिस कोड का भी स्टेप्स दे दिया है, ठीक है. अभी हम इस गेम को रन नहीं करेंगे फिलहाल, और बस हम देखते हैं कोड में हम मॉडिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले ही पूरा कमेंट्स ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है. तो दिस इज़ गुड. पर यहाँ शॉर्टकट्स है हमारे पास. तो लेट्स सी कि हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. ऐड कमेंट्स अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या होता है, देखते हैं. पहले ही पूरा कमेंट एडेड है, लेकिन अभी कुछ नए कमेंट्स भी ऐड कर दिए यहाँ पे. देखो लाइन बाय लाइन पूरा ये कोड पढ़ रहा है और ये नए नए कमेंट्स ऐड करते जा रहा है. बहुत सही, बहुत सही.
दिख रहा है आपने, कोडिंग के लिए यूआई थोड़ा सा अलग है, और जो आर्टिकल में जो मॉडिफिकेशन करता है उसका यूआई काफ़ी अलग था। तो दिस लुक्स रियली गुड, मतलब यूआई का पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा बनाया इन लोगों ने, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस ऐड लॉग्स, तो लेट्स ऐड दिस एंड लेट्स सी। ठीक है, लगता है कहीं ज़रूरत नहीं है इसका इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले मैसेज का आ गया ऑप्शन, यहाँ पे ऐड कर रहा है लाइन, यहाँ पे देखो प्रिंट का भी, प्रिंट लाइन। तो ये बेसिकली लाइन्स ऐड कर रहे थे कि हम देख सके कहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये पूरा हो गया, काफ़ी सही है। और यहाँ पे लिखा है आई हैव एडेड प्रिंट स्टेटमेंट्स थ्रू आउट द कोड टू हेल्प ट्रैक द गेम फ्लो। दिस इज़ गुड, बहुत सही बहुत सही। और फिर यहाँ पे हमारे पास है फिक्स बग्स, तो लेट्स फिक्स दिस। तो क्या करता है यहाँ पे, तो अब ये पूरा कोड लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहा है, चेंजेस कुछ कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ लिखा है आई रिव्यूड द कोड एंड फाउंड सम बग्स विच आई हैव फिक्स्ड, स्पेसिफिकली fixed incorrect calculation for the food's position, okay, added conditions to prevent the snake from reversing, and then corrected improper usage of snake block size for food poisoning। बहुत सही। तो अगर आपने पहले कभी मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने स्नैक बनाया है, तो उसमें स्नैक का साइज़ नहीं बढ़ रहा था जैसे जैसे खाते हैं। तो शायद अब ये अगर ट्राई करूँगा तो साइज़ भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, यहाँ पे पूरा बग्स फिक्स किया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी सही है, मतलब अगर मैं अगर कोडर नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे होता है, तो मैं बस मतलब बोल सकता हूँ कि जस्ट फिक्स द बग्स, और ये पूरा कोड रिवाइज कर देगा आपके लिए। बहुत सही। नाउ लेट्स ट्राई दिस पोर्ट टू अ लैंग्वेज। ओके, तो अभी करेंट पे है हमारे पास पाइथन, तो अगर हमें इसको C++ में करना है या PHP में करता तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे है जावा में, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है। तो लेट्स सी कि जावा स्क्रिप्ट में होता है क्या ये। मुझे नहीं मालूम कि हम ये गेम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सही। ओके, दिस इज़ कूल यार, मतलब पूरा पाइथन कोड को जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट कर दिया। सोचो कितना आसान हो सकता है। अगर आपके पास कोई ओल्ड प्रोग्राम है, किसी पुराने लैंग्वेज में है, या चाहते हो उस प्रोग्राम को पाइथन से जावास्क्रिप्ट में मूव करना, कितना ईजिली आप कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है आई हैव रीरिटन द स्नेक कोड गेम इन जावास्क्रिप्ट सुटेबल फॉर रनिंग इन अ ब्राउज़र विद HTML कैनवस। तो अब इसको हम अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग दिस पाइगेम और दिस थिंग। बहुत सही हो गया, ठीक है। और लास्ट में एक और यहाँ पे पोर्ट टू लैंग्वेज। ओके, ये पूरा हो गया कोड रिव्यू। तो लेट्स ट्राई दिस, ये कोड रिव्यू कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पे सजेशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कंसिडर एक्सटेंडिंग द फूड जनरेशन लॉजिक इनटू अ सेपरेट फंक्शन टू अवॉइड कोड रिपीटेशन एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ठीक है। यूजिंग फॉर ईच इज़ एक्सेप्टेबल बट फॉर लूप माइट बी मोर परफॉर्मेंट फॉर लार्ज एरेज स्पेशली इन गेम लूप, ठीक है। तो अगर आप खुद कोई मैनुअली कोड लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे मतलब सजेशंस ले सकते हो कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सही। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो कैसे होगा, यहाँ पे मुझे इसका UI देखना है कैसे चेंज करता है। अच्छा, पूरा ऊपर से नीचे पूरा ही, दिस इज़ गुड। मतलब एक जगह तुम चेंज करो, ये नहीं होगा पूरा गेम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। पूरा आपको मेक श्योर करना है कि जो भी चेंज कर रहे हो वो एंड तक सही है कि नहीं। बहुत सही। तो आई हैव एक्सट्रैक्टेड द फूड जनरेशन लॉजिक इनटू अ सेपरेट फंक्शन कॉल्ड जनरेट फूड पॉइजन टू अवॉइड कोड रिपीटेशन एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। दिस इज़ गुड, बहुत सही है। तो इस कोड को मैं ट्राई करूँगा, पर ओवरऑल आप समझ गए हैं कि कैसे हम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास अंडू का ऑप्शन है, प्रीवियस वर्जन मूव कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। और नाउ लेट्स गो बैक टू द होम पेज। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पूरा हमारे पास कन्वर्सेशन है, दिस इज़ गुड। और ये है हमारा कैनवा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत सही। इसको मुझे क्लोज़ करना है तो कैसे होगा। ओके, क्लोज़ भी हो जाता है, दिस इज़ गुड। और यहाँ पे हमने जितनी भी कैनवास जनरेट की है वो सब यहाँ पे हमें मिल सकता है, काफ़ी सही। तो UI भी काफ़ी अच्छा इन्होंने अप्रोच लिया है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वैसा ही है, काफ़ी सही, बहुत बहुत ही सही, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन जस्ट कॉपी दिस एंड जस्ट पेस्ट इन गूगल डॉक, और सीधा वर्डप्रेस पे जाकर पब्लिश कर दो इसको। बहुत सही, बहुत सही। तो ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है ChatGPT का फॉर आर्टिकल और कोड राइटिंग के लिए। और पर्सनली मुझे ये फीचर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि अब मुझे आर्टिकल को रीजनरेट नहीं कराना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि उसमें एक पैराग्राफ है जो गलत है या सही नहीं लग रहा है।
आई कैन जस्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ और उसको मैं कमांड दे सकता हूँ कि इम्प्रूव दिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेवर है और एफर्ट्स भी बहुत बचाता है। और अगर आप बिगिनर है ChatGPT के लिए तब तो मतलब आपके लिए तो बल्ले बल्ले, मतलब यू हैव द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ यूजिंग ChatGPT फॉर आर्टिकल राइटिंग एंड कोडिंग। तो अब आप भी ये फीचर ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।